हम जिन शत्रुओं का सामना करते हैं उस विषय पर हमारी चर्चा की श्रृंखला में यह दूसरी कड़ी है। हमारी पिछली चर्चा में हमने शैतान के राज्य की प्रकृति और संरचना पर विचार किया और हमने देखा कि उसका राज्य दो स्तरों पर संचालित है। ऊपरी स्तर स्वर्ग में स्वर्गीय क्षेत्र में कई है जो कि परमेश्वर का स्वर्ग नहीं है और यह दृश्य स्वर्ग नहीं है। और इस ऊपरी स्तर में ऐसे स्वर्गदूत है जो परमेश्वर के विरोध में है। और तब निचले स्तर में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर और मसीह यीशु के धर्मी शासन के अधीन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मूल शब्द जो उन सबों की ओर इशारा करता है वह विद्रोह है। चाहे वे स्वर्गदूत हो या मनुष्य हो, वे सब परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में है। और तब हमने देखा कि क्या यूनान, क्या रोम या कोई भी राष्ट्र, सारा मूर्ति पूजक संसार शैतानी राज्य के स्वर्गदूतों के नामकरण के विभिन्न तरीके हैं और वे सभी शैतानी स्वर्गदूत है जो मूर्ति पूजक धर्मों और मूर्ति पूजक समाजों द्वारा पूजी गई है। इन शैतानी स्वर्गदूतों से संपर्क करने के लिए जो मार्ग अपनाया जाता है उसे विशेष रूप से जादू टोना कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि जादू टोना पतित मानवता का धर्म है। इसके अनगिनत रूप और संस्कार है, परंतु इसकी यह सामान्य विशेषता है कि इसके पास विभिन्न आत्मिक प्राणियों के संपर्क करने के विभिन्न तरीके होते हैं। कई अलग अलग संस्कार होते हैं। उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी प्रकार कामुक या क्रूर या अपवित्र करने वाली है। वे बातें जिन्हें मनुष्य ने सदियों से किसी भी तरह शैतान और उसके राज्य में कृपा दृष्टि पाने के लिए किया है, यह वास्तव में सोचने में भयानक है। मैंने नस्लीय समूह में एक उदाहरण के रूप में अमेरिकी भारतीयों की चर्चा की जिनमें से अधिकांश शैतान की अधीनता से बाहर आ पाए हैं। और बस रुचि की खातिर मैं नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका में पढ़ रहा था कि वे अपने मुख्य अनुष्ठानों में से एक, जिसे वे सूर्य नृत्य कहते हैं, कांटों को अपनी त्वचा में जकड़ते और फिर उन कांटों से लटकते हैं और उनकी त्वचा का एक बड़ा भाग फट जाता है। अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए वह ऐसा करते हैं। सारी पृथ्वी पर ऐसी पूजा एक अनगिनत रूप है। जैसा कि मैंने कहा, किसी भी समाज में जाइए, उसमें अब भी उनकी आदिम प्रकृति के चिन्ह दिखाई देते हैं और हर कहीं प्रत्येक भाषा में आप अलग अलग नामों के साथ एक ही प्रकार के व्यक्ति को पाएंगे और यह झाड़ फूक करने वाला होता है। और ऐसे बहुत से समाजों में सचमुच सबसे शक्तिशाली व्यक्ति झाड़ फूक करने वाला होता है। हमारे पास बाइबल में भी इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह कहता है कि फिलिप्पुस सामरिया गया और सामरिया के शहर में प्रचार किया, परंतु वहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे शहर को अपने अधीन किया हुआ था। उसका नाम शिमोन था। वह एक जादूगर था जो कि झाड़ फूक करने वाला होता है और वचन कहता है कि उसके जादू के कारण संपूर्ण शहर उससे डरता था। यह एक प्रकार से एक असाधारण स्थिति नहीं है, यह आदिम समाज का एक विशिष्ट चित्र है। अतः विद्रोह और जादू टोनों के मध्य सीधा संबंध है। जब मैं विद्रोह कहता हूँ तो मेरा तात्पर्य परमेश्वर के विरोध में विद्रोह है। पहला शमूएल 15:23 में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये वे शब्द है जो शमूएल नबी द्वारा राजा शाऊल से तब कहे गए जब वह स्वयं विद्रोही बन गया था। अपने ऊपर लगे विशेष आरोप और शमूएल नबी द्वारा परमेश्वर की ओर से दी गई आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ शमूएल उसके व्यवहार के प्रति परमेश्वर के मूल्यांकन को बता रहा है और वो कहता है, आप पद 22 पढ़ सकते हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होते हैं? मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम। आगे जादू टोने की परिभाषा बताता है, देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यह शमूएल दो प्रकार की तुलनाएं करता है। विद्रोह झाड़ फूक का प्रतिरूप, कठोरता मूर्ति पूजा का प्रतिरूप है। मैं मूर्ति पूजा पर और लंबी बातचीत करने नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन मुझे एक तरीका बताने दीजिए जिसमें कठोर व्यक्ति मूर्ति पूजक होता है। एक कठोर व्यक्ति मूर्तियों को अपना स्वयं का विकल्प बनाता है और यह मूर्ति पूजा का एक रूप है। आप देखें, वर्तमान समय में कलीसिया में हमारी मनोवृत्ति पर विचार करना बहुत रोचक है। हम में से अधिकांश लोग स्वीकार नहीं करेंगे कि अधिकांश लोग पीने वाले और खुलकर अनैतिक कार्य करने वाले हैं, परंतु कलीसिया में कितने कठोर लोग हैं और परमेश्वर की नजरों में वे मूर्ति पूजक है। हम कलीसिया में किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते जो एक लकड़ी की मूर्ति के सामने आते और नीचे गिरकर कलीसिया के सामने आराधना करते हैं। हम कहते हैं कि हम इसे सहन नहीं करते, परंतु हाय, मुझे भय है कि हम बहुत से कठोर लोगों को सहन करते हैं और प्राय हम उन्हें वैसा ही साथ रहने देते हैं। परंतु आइए अब हम अपनी दूसरी तुलना में वापस आए। विद्रोह जादू टोने के समान ही पाप है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जादू टोने का मूल विद्रोह होता है और जहाँ कहीं आप विद्रोह पाते हैं वहाँ आप जादू टोने की आशा कर सकते हैं। छुटकारे की सेवा में मैंने इस बात को जाना। उदाहरण के लिए मैंने जाना कि यदि किसी व्यक्ति को जादू टोने की आत्मा से छुटकारा चाहिए, उन्हें अनिवार्य रूप से विद्रोह से भी छुटकारा चाहिए। और इसके विपरीत जहाँ आपका सामना विद्रोह की आत्मा से होता है, यह देखना अच्छा होता है कि क्या कोई जादू टोने की आत्मा भी काम कर रही है। मुझे यूं ही आपको बताने का प्रयास करने दीजिए कि यह कैसे आता है। आप देखें, विद्रोह परमेश्वर की वैध अधिकार का इनकार करता है, ठीक उसी प्रकार जैसा राजा शाऊल ने परमेश्वर के वचन के अधिकार का इनकार किया। परंतु बिना अधिकार के आप जीवन में बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः यदि आपके पास वैध अधिकार नहीं है तो यह अवैध अधिकार के द्वारा प्रतिस्थापित होने वाला है, और यदि आपके पास अवैध अधिकार है जो विद्रोह का समर्थन करता है, वह जादू टोने की सामर्थ है। अतः सच में जहाँ कहीं आप अवैध अधिकार का उपयोग पाते हैं तो अच्छा होगा कि आप जादू टोने का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1960 के दशक में एक स्पष्ट उदाहरण हुआ। एक विद्रोही पीढ़ी थी। उन्होंने लगभग सभी स्वीकृत अधिकारों के प्रति अपनी असहमति दिखाई। माता पिता, कलीसिया, सरकार आदि, और वे विद्रोही की पीढ़ी बन गए। अब मैंने ऐसे बहुत से लोगों में काम किया है। उनमें से बहुत जिन्होंने प्रभु से मुलाकात की, वे आज मेरे मित्र हैं, परंतु अधिकांशतः बिना एक भी अपवाद के वे सभी जो विद्रोह में थे वे मनोगत में चले गए, शैतानी अलौकिकता में चले गए, जादू टोने में चले गए। यह आत्मिक अनुभव का तर्क है। बहुत जल्द या देर में बिना जादू टोने की शक्ति के अधीन आए विद्रोह में बहुत गहराई तक जड़ पकड़ रहना लगभग असंभव है। यदि हम क्षण भर के लिए राजा शाऊल के उदाहरण देखें, शायद आपको ये कहानी याद होगी। उसने पकड़े गए सभी जानवरों को घात करने के विषय में शमूएल के निर्देश का पालन नहीं किया और उसने उन्हें अपने पास रखा और उसने उन्हें परमेश्वर को चढ़ाने के लिए उत्तम कहा। परमेश्वर ने कहा, मुझे तुम्हारे बलिदान में रुचि नहीं है, क्योंकि यह अनाज्ञाकारिता में से आता है। अब इस्राएल के राजा के रूप में शाऊल ने स्वयं इस्राएल के सारे जादू टोना करने वाले को बाहर किया था, परंतु अपनी मृत्यु से ठीक पहले निराशा में जब यह परमेश्वर से नहीं सुन पा रहा था, वह स्वयं एक जादू टोना करने वाले को बुलवाया। यह एक दुर्घटना नहीं है, यह कारण और उसका प्रभाव है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं विद्रोह होता है, जल्द या बाद में वहाँ झाड़ फूक होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप झाड़ फूक, शैतानी अलौकिकता, मनोगत को उसके सभी रूपों में सुलझाना चाहते हैं, तो यदि आप केवल मनोगत को सुलझाएंगे तो आप विद्रोह के मूल कारण को नहीं सुलझाते हैं। अब मैं आपको इस बात की एक छोटी तस्वीर देना चाहता हूँ कि झाड़ फूक क्या होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने मुझे तब बताया जब मैंने पढ़ाई पूरी कर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मैंने इसके लिए आवेदन नहीं दिया था, मुझे यूं ही प्रवेश मिल गया। मुझे और रूथ को एक साथ प्रवेश मिला। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि यह कैसे हुआ। हमारे विवाह का बमुश्किल एक साल ही हुआ था जब 1979 में हम एक संयुक्त राज्य के मध्य में एक सम्मेलन में थे, और यह एक पारिवारिक सम्मेलन था और विषय पारिवारिक संबंधों पर आधारित था। परंतु बीच में एक युवक खड़ा हुआ
मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी उससे मिला था और मुझे नहीं मालूम कि वह कौन था, लेकिन उसने एक बहुत ही शक्तिशाली भविष्यवाणी की जो सौभाग्यवश रिकॉर्ड हो गया, जिससे मैं उसका लिखित संस्करण देख सका। और इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने कहा कि अब तक जो कुछ वो झाड़ फूक के विरुद्ध करता रहा है वह केवल प्राथमिक लड़ाई मात्र है, परंतु उस समय से 79 से वह झाड़ फूक के विरुद्ध संपूर्ण युद्ध का ऐलान कर रहे थे। और जो कारण उसने कहा वह यह है, चूंकि जादू टोने ने ऐसे करोड़ों लोगों को बंधन में रखा है जिन्हें मैं अपने अंतिम समय की सेना में चाहता हूँ उस समय वास्तव में नहीं समझा। उसने कहा, यदि तुम इस लड़ाई में मेरे साथ शामिल होंगे, और हमने जान लिया कि वह हमें शामिल होने के लिए बुला रहे हैं और हम शामिल हुए, तो तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से होगा जो श्राप के अधीन है, जो उन परिवारों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ है, परंतु तुमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम उन्हें मुक्त कर सकोगे। अब उस समय वो मेरे और रूथ के लिए एक कथन मात्र था, परंतु लगभग 10 वर्षों के कालांतर में हमारा सामना ऐसे हजारों लोगों से हुआ है जिनके परिवार कई पीढ़ियों से श्राप के अधीन रहे हैं, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर हमें उन्हें मुक्त करने की योग्यता दी है। वह मुझे निश्चय देता है कि यह भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से थी, क्योंकि इसमें एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसके विषय में हम कुछ नहीं जानते थे, जो पूर्ण रीति से पूरी हुई। तो इस प्रकार मैं झाड़ फूक के बारे में जान सका। वास्तव में मैंने बहुत कुछ पहले ही झाड़ फूक का सामना कर लिया था। मैं निश्चित ही एक प्रकार से सोचता हूँ कि मैं छुटकारे की सेवा में नया था और उन दिनों में बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति था। कुछ लोग मुझसे प्यार करते थे, कुछ लोग मुझसे घृणा करते थे, परंतु बहुत कम लोग अपक्षपाती थे। और ऐसे बहुत से मामलों में जिन्हें मैंने सुलझाया, जिस व्यक्ति को छुटकारा चाहिए था उसमें जादू टोने की आत्मा थी। अब उन दिनों में मैं बहुत ही कट्टर पेंटेकोस्टल था, और मैं अब भी एक पेंटेकोस्टल हूँ, परंतु अब उतना कट्टर नहीं। और वे लोग जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता थी वे बहुत कुछ जाने पहचाने, जैसे पास्टर की बेटी या डीकन की पत्नी या चर्च की एकल कलाकार। मेरा मतलब है पीछे के लोग जिन्हें छुटकारे की आवश्यकता है। और मैं सचमुच में इसके विषय में चिंतित हुआ। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँ जो सही नहीं है, तो कृपया यह करे। मैंने कहा, क्या आप मुझे बताएंगे कि जादू टोना क्या है? और मुझे लगता है कि जो उत्तर उसने दिया वो यह है, जादू टोना किसी भी आत्मा के उपयोग से लोगों को नियंत्रित करने और उनसे अपना मनचाहा काम करवाने का प्रयास है, और वह आत्मा निश्चय ही पवित्र आत्मा नहीं है। और तब उसने कहा, एक प्रकार का स्वाभाविक परिणाम, यदि किसी व्यक्ति में एक आत्मा है जिसका वह उपयोग करता है, वह पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर है और कोई भी परमेश्वर का उपयोग नहीं करता। मैं इस बात को पुनः कहूँगा, जादू टोना किसी भी आत्मा का उपयोग से लोगों को नियंत्रित करने और उनसे अपने मनचाहा काम करवाने का प्रयास है, और वह आत्मा निश्चय ही पवित्र आत्मा नहीं है। और तब मैंने देखा कि क्यों कलीसिया जादू टोना करने वालों से भरी हुई है, और कई ऐसे लोग हैं जो महसूस करते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो किसी न किसी प्रकार उनका मनचाहा काम कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश इस बात को नहीं समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। अब मैं जादू टोने के 3 पहलुओं को लेना चाहता हूँ। सबसे पहला, शरीर के काम के रूप में, जिसे बहुत से लोग नहीं समझते हैं। दूसरा, एक दुष्ट आत्मिक सामर्थ्य के रूप में। और तीसरा, कलीसिया के भीतर जादू टोने का कार्य। आइए सबसे पहले शरीर के काम को ले। गलतियों अध्याय 5 पद 19 और 20 में वर्णित शरीर के कामों की सूची निकाले। अब मैं कहना चाहता हूँ कि विभिन्न अनुवादों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। कुछ अनुवादों में जादू टोना, कुछ अनुवादों में झाड़ फूक और आदि कहा गया है। कुछ ही देर में मैं आपको झाड़ फूक के 3 मुख्य शाखाओं का खाका बताऊंगा, जो कि झाड़ फूक, भाविकैना और तंत्र मंत्र है। परंतु यहाँ इस भाग में आप पाएंगे कुछ अनुवादों में जादू टोना कहता है, कुछ तंत्र मंत्र कहता है। मैं आपको बताता हूँ कि वे एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। तो पौलुस गलतियों 5 अध्याय के 19 पद में कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन,
मूर्ति पूजा, जादू टोना, परंतु पुराना किंग जेम्स अनुवाद झाड़ फूक कहता है। तो शरीर के कामों की सूची के ठीक मध्य में मूर्ति पूजा और जादू टोना है, अर्थात वे मनुष्य के पतित सांस्कारिक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। और मैं कहता हूँ इसी प्रकार शरीर पतित मानवीय प्रकृति काम करती है। हम अपनी गिरी हुई प्राकृतिक अभिलाषा में लोगों का नियंत्रण करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वो कार्य करें जो हम चाहते हैं और बहुधा इसके लिए हम अवैध तरीके अपनाते हैं। अब मैं कहता हूं कि इस प्रकार के कार्य में 3 मुख्य शब्द होते हैं और मैं चाहता हूं कि आप सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि जहां कहीं आपका सामना इन बातों से होगा वहां आपका सामना जादू टोने से होता है। और हो सकता है कि आपने अब तक इस बात को नहीं समझा है। 3 मुख्य शब्द हेर फेर, धमकाना और हावी होना। अब अंतिम उद्देश्य हावी होना, लोगों को नियंत्रित करना है और लोगों से अपना मनचाहा कराना है। 2 वैकल्पिक मार्ग है, एक हेर फेर करना और दूसरा हावी होना। यह स्थिति और उद्देश्य पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस मार्ग को अपनाएगा, परंतु चाहे वे हेर फेर का उपयोग करे या वे धमकाने का उपयोग करे, अंतिम उद्देश्य नियंत्रित करना है, यह हावी होना है। यह स्वाभाविक में हम अब तक कुछ अलौकिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वास्तव में समाज के हर क्षेत्र में शरीर के काम के रूप में जादू टोना चल रहा है। आप में से कुछ यहाँ से बाहर जाने वाले हैं और आप चीजों को एक अलग तरह के प्रकाश में देखने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इससे पहले कि आप अपने पति या पत्नी या अपनी दादी या अपनी सास या जो कोई भी हो पर आरोप लगाए, पहला काम जो आपको करना है वह अपने आप को आईने में देखना है, स्वयं की जांच करना है। ठीक, मुझे आपको कुछ उदाहरण देने दीजिए। उदाहरण के लिए मेरे पारिवारिक जीवन में, अब चाहे लोग इसे पसंद करें या नहीं, परमेश्वर ने परिवार में एक निश्चित क्रम ठहराया है। पति पत्नी का सिर है। लोग परिवार को उसके सिर के बल पर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदेश नहीं बदला है और पति और पत्नी के अधिकार के नीचे बच्चे होते हैं जो परमेश्वर के क्रम में हैं, अपने माता पिता के अधिकार के अधीन होते हैं। अब जादू टोना करने वाला परमेश्वर द्वारा निर्धारित क्रम को अलग रखने के लिए या तो हेर फेर का उपयोग करते हैं या धमकी का। आइए पहले बच्चों को ले। बच्चे बड़े शोषक होते हैं। आपको बूढ़े होने की जरूरत नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा एक बड़ा शोषक हो सकता है। मान लीजिए चाय या कॉफी के समय पर उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते हुए एक माँ के कुछ मेहमान है और आपकी शब्दावली के आधार पर कुछ कुकीज या बिस्किट है और 5 वर्ष की बच्ची जानती है कि माँ नहीं चाहते है कि वह बिस्कुट या कुकीज ले, लेकिन वो जानती है कि जब मेहमान वहाँ पर है तब माँ ना कहना बहुत ही कठिन है। तो जब मेहमान वहाँ पर है तो वो भीतर आती है और कहती है, माँ क्या मैं एक कुकी ले लूं? और आप देखें माँ क्या करने जा रही है। शायद वह उसे लेने देती। उसका शोषण किया गया। कई वर्षों पूर्व पहली पत्नी और मैं एक पेंटिकोस्टल परिवार के बगल में आगे रहते थे। पिता, माँ और मुझे लगता है कि बेटी लगभग 3 साल की थी। उन दिनों में लोग तो जब वे किराने की खरीदारी के लिए बाहर जाने के लिए कपड़े पहनते तो छोटी लड़की जो एक छोटी परी थी उनके साथ खुशी से लड़खड़ाते हुए चलती। जब वे रविवार की सुबह रविवारी स्कूल जाना चाहते तो वो छोटी प्राणी अपने पीठ के बल लौटती और अपने पैरों को हवा में उठा लेती ताकि उन्हें उस जगह पर जाने से रोके जहां वे जाना चाहते थे। अब उस छोटी लड़की को कारण तो नहीं पता, लेकिन उसमें एक शक्ति थी जिसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि उसके माता किराने की दुकान पर जाए, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसे इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि उसके माता पिता ऐसी जगह पर जाए जहां वे परमेश्वर का वचन सुन सकते। तो आप इस पर काम करना आरंभ करते हैं। मेरे एक स्थायी उपदेशक ने कहा, 6 सप्ताह का एक छोटा बच्चा अपनी खाट में है और वह गीला है और जरूरत है कि उसका डायपर या उसकी नैपी बदली जाए तो वह रोता है। माँ आती है, उसे बदलती है और उसे आलिंगन में लेती है जो निश्चय ही उसे पसंद है। खैर, अगली बार जब बच्चे को आलिंगन की आवश्यकता हो तो वह रोता है, भले ही उसकी नैपी गीली नहीं है। आप देखें क्या है हेर फेर।
पतित मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है। यह बच्चे ही नहीं, ये माता और पिता हो सकते हैं। अब एक औरत के लिए काम करने का सामान्य तरीका हेरफेर करना है। एक पिता के लिए यह धमकी है, लेकिन उनमें से प्रत्येक का एक ही उद्देश्य है, दूसरे को नियंत्रित करो। तो अगर पत्नी की बात पूरी नहीं होती, वह आंसू बहाने लगती है, खाना जला देती है और अपने पति का जीवन दुखी बना देती है। अंत में वह क्या करता है? वह हार मान लेता है। पति यह सब करता है। अब वह होने के कई अलग अलग तरीके हैं, लेकिन पति एक जानवर हो सकता है। वह एक बुरे स्वभाव वाला एक मजबूत आदमी हो सकता है, और अगर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, वह चिल्लाता है और हिंसक हो जाता है और धमकाता है और पूरा परिवार छिप जाता है। जिस बात से बचना चाहते हैं वो पिताजी की एक और डांट। वो क्या कर रहा है? वो उन्हें डरा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? अपनी बात मनवाना। आप देखिए, पति और पत्नी के बीच मतभेद होना अच्छा हो सकता है। ईश्वरीय क्रम यह है कि वे आमने सामने प्रश्नों पूर्वक इस बात पर बात करें और परमेश्वर को खोजें। लेकिन छल कभी भी असली मुद्दों का सामना नहीं करता है। यह हमेशा पीछे पीछे रहता है। असली मुद्दों को कभी प्रकाश में नहीं लाया जाता है। इस देश में भी बहुत से ऐसे विवाहित दंपति है जो कभी भी अपने मतभेद को सच में नहीं बताते हैं, परंतु दोनों ही एक दूसरे के पीछे चलते हैं कि दूसरे की इच्छा को पता करें। यह हेरफेर है। कलीसिया का उदाहरण ले। कलीसिया में हेरफेर के बहुत से उदाहरण हैं। हम एक पेंतिकुस्त कलीसिया का उदाहरण लेंगे। मैं पेंतिकुस्त विश्वासियों के बारे में अधिक नहीं जानता। मैं एंग्लिकन लोगों के साथ कुछ पुराना होऊंगा, परंतु फिर भी पेंटेकोस्ट कलीसिया का उदाहरण ले। एक युवा पास्टर है, यह उसकी पहली पास्टरीय सेवा है। उस कलीसिया में केवल लोगों के आसपास है और वो थोड़ा परेशान और डरपोक है। और वहाँ दो बहुत ही आत्मिक बहनें हैं। मेरा मतलब है केवल आत्मिक नहीं, बहुत ही आत्मिक। और वे जानते हैं कि कलीसिया का संचालन कैसा किया जाना चाहिए। वे पास्टर के साथ बैठकर इस पर प्रार्थना पूर्वक चर्चा नहीं करती है, परंतु उनमें से एक को अन्य भाषा का वरदान है और दूसरी बहन अनुवाद करती है। और उनके मध्य में वे पास्टर से कहते हैं कि वो उन्हें क्या करना है। आप सोचते हैं कि ऐसा होता है? मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। यह क्या है? यह हेरफेर। बहुत से अन्य क्षेत्र है जिसमें व्यावसायिक लोग एक दूसरे का शोषण करते हैं। बॉस अपने सेक्रेटरी का शोषण कर सकता है या सेक्रेटरी अपने बॉस का शोषण कर सकती है। मैं इस शाम बहुत अधिक समय नहीं ले सकता हूँ, परंतु आप देखते हैं जिस विषय में कह रहा हूँ वह पतित व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। यह शरीर के काम के रूप में जादू टोना है और इसके 3 लक्षण हेरफेर, धमकाना और हावी होना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं आप इन बातों को पाते हैं, उनके पीछे जादू टोने की आत्मा होती है। और जब आपकी आंखें खुलती है तो इसे सुलझाना बहुत ही आसान हो जाता है। जादू टोने की सबसे सामान्य चाल आपको दोषी महसूस कराना होता है। जब मैं बीमार था तो आप मुझे देखने क्यों नहीं आए? मैं बिल्कुल अकेला था। वे कभी भी इस तथ्य को नहीं समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति को करने के लिए बहुत कुछ काम है। मैंने इसे जाना है। यदि मैं कभी ऐसे व्यक्ति को पाऊं जो मुझे दोषी ठहराता है, तो मैं रुकता हूं और स्वयं से पूछता हूं उनके द्वारा क्या काम कर रहा है। जितना कि मैं धर्मशास्त्र को समझाता हूं, पवित्र आत्मा लोगों को दोषी नहीं ठहराता है। वह पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करता है। वह विशिष्ट बातों पर अपनी उंगली रखेगा और कहेगा, तुमने यह गलत किया है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें पश्चाताप करना है और उसे सही करना है। परंतु दोषी ठहराना कुछ ऐसा है जिसे आप कभी समाप्त नहीं करते। क्या मैंने काफी कर लिया है या मुझे और करना चाहिए? मैंने क्या गलत कहा है? और वह अब कलीसिया में मुझसे बात क्यों नहीं करती है? जादू टोने का एक और काम आपको यह महसूस कराना है कि उस व्यक्ति का विचार और सहमति ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम यह न करो तो मैं तुम्हें सम्मति नहीं दूंगा। वे ऐसा कहते नहीं है,
परंतु उनकी भावना यही है। पुनः जब मेरा सामना इस बात से होता है तो मैंने स्वयं से पूछना सीखा है, क्या उस व्यक्ति की सहमति मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं का शोषण होने दे रहा हूँ? और सामान्य रूप से मेरा निष्कर्ष ये होता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुझे याकूब पहला अध्याय पद 14 में इससे संबंधित कुछ बातों को देखने दीजिए। शक्ति, नियंत्रण और ज्ञान की यह चाहत प्रत्येक मानव जाति की एक दृढ़ विशेषता है और हमारे ऊपर शक्ति पाने के लिए शैतान इस अभिलाषा का शोषण करता है। याकूब यही कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो आप में शक्ति, नियंत्रण, प्रशंसा, ज्ञान की यह अभिलाषा पाई जाती है। यह हम में उत्पन्न हुआ है, परंतु यदि शैतान उसका उपयोग करना शुरू कर सकता है तो वो हमें अपने अधीन करेगा। आप आज इस देश के ऐसे लोगों की गिनती नहीं कर सकते हैं जो इस बात में शामिल है, परंतु निश्चय है कि इस देश में आज इस बात में शामिल लोगों की संख्या 75% के आसपास है। शैतान इस प्रेरणा का उपयोग करता है, शक्ति की अभिलाषा, नियंत्रण की अभिलाषा और ज्ञान की अभिलाषा। वह कौन सी अभिलाषा थी जो सबसे पहले मानव जाति को परेशानी में डाला? क्या आपने कभी इस पर सोचा है? एक शब्द में बताइए कि आदम किस बात की अभिलाषा कर रहा था? ज्ञान? हाँ, ठीक है। और जब उसने एक गलत रीति से ज्ञान पाने का प्रयास किया तो वह शैतान का बंधक बन गया। ज्ञान की अभिलाषा के द्वारा अनगिनत करोड़ों लोग इस छल में फंसते हैं। जब मेरा बेटा मर गया तो वह कहाँ गया? वे किस परिणाम पर पहुँचते हैं? वे एक आत्मयन के पास जाते हैं। क्या मेरा विवाहित जीवन अच्छा होगा? तो लोग क्या करते हैं? वे किसी भावी कहने वाले के पास जाते। यही प्रेरणा है। शैतान इसी बात का शोषण करता है। अब आइए हम जादू टोने को एक आत्मिक शक्ति के रूप में देखें। अब हम कुछ ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि अलौकिक है। यह मानवीय योग्यता से बढ़कर है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी अलौकिकता परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, बहुत सारा शैतान की ओर से आता है। मैं मानता हूँ मनुष्य के लिए केवल दो ही अलौकिकता का स्रोत उपलब्ध है, परमेश्वर या शैतान। कोई भी अलौकिक सामर्थ्य जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है वह शैतान की ओर से आता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, परमेश्वर का राज्य ज्योति का राज्य है। प्राय आप जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य में आप कहाँ पर है। शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है। आप नहीं जानते कि आपको क्या छल रहा है, आप पर क्या नियंत्रण कर रहा है, आपको क्या प्रेरणा दे रहा है। मुझे लगता है कि 3 मुख्य शाखाएं हैं जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्णन कर सकते हैं। अन्य भाषाओं में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत भिन्न शब्दों का उपयोग करना पड़े। वे जादू टोना, भावी कहना और झाड़ फूक है, और मैं प्रत्येक का थोड़ा चित्रण करने का प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि वे शैतानी अलौकिकता के पूरे क्षेत्र को वर्णित करेंगे। अब झाड़ फूक शक्ति भुजा है, इसकी उत्पाद शक्ति होती है और यह ऐसी बातों के द्वारा कार्य करती है। मुझे लगता है कि जादू टोने का सबसे शक्तिशाली एकमात्र हथियार श्राप होता है। यह एक बहुत ही पुरानी प्रथा है। यदि आप गिनती 22 अध्याय निकालें तो हम देखते हैं कि बालाम कुछ ऐसा काम करता था जिसे हम मंत्र और श्राप कहते हैं। एक जादू टोना करने वाला आज भी हमारा सामना जिन लोगों से होता है उनमें वर्गीकृत करने में सबसे कठिन व्यक्ति में से एक बालाम है, क्योंकि वो परमेश्वर और शैतान दोनों ही अलौकिक स्रोतों के प्रति उपलब्ध था। इस प्रकार के कई लोग पाए जाते हैं और उनसे व्यवहार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि कभी कभी वे सही होते हैं और कभी कभी वे गलत होते हैं। यदि एक व्यक्ति केवल परमेश्वर के प्रति खुला हुआ हो तो वह सही होगा। यदि एक व्यक्ति केवल शैतान के प्रति खुला हुआ हो तो वह गलत है। परंतु वे लोग जिनसे व्यवहार करना बहुत कठिन होता है, और हर एक कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं, वे ऐसे लोग हैं जो कभी कभी परमेश्वर और कभी कभी शैतान के प्रति खुले हुए होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि उनके साथ
कार्य करने के लिए एक पास्टर को अंतर्दृष्टि, अधिकार और साहस की आवश्यकता है। अब आइए देखें कि मोआब के राजा बालाक ने झाड़ फूक करने वाले बालाम से क्या कहा। गिनती 22 अध्याय पद 10 में वास्तव में बालाम परमेश्वर को बता रहा है कि बालाक से उसे क्या प्रभाव मिला। बालाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। संभव है कि उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। अब बाइबल की संस्कृति में यह मानक अभ्यास है। लड़ाई में जाना राजाओं और अन्य राजाओं के लिए सामान्य बात थी। समतल भूमि में युद्ध करना नहीं, बल्कि अलौकिक भूमि पर भी युद्ध करना है। तो वे दूसरे लोगों को श्राप देने के लिए अपने जादू टोना करने वाले के पास जाते थे। 19वीं सदी ईसा पूर्व में मिस्र के फिरौन द्वारा दिए गए श्रापों की एक सूची है और उन्होंने 66 राष्ट्रों के विरुद्ध इन श्रापों की घोषणा की है। देखिए कि उन्हें किस बिंदु पर श्राप दिया गया। आप उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाते हैं जहां उन्हें आप पराजित कर सकते हैं। यह बहुत ही रोचक बात है। जब गोलियत दाऊद के विरुद्ध आया तब उसने अपने देवताओं के नाम पर उसे श्राप दिया। यह असभ्यता का एक प्रदर्शन मात्र नहीं था, यह सचमुच यह कह रहा था, मेरे देवता तुम्हारे परमेश्वर के साथ काम कर सकते हैं। तो एक निश्चित अर्थ में प्राचीन युद्ध केवल दो देशों के बीच युद्ध नहीं होता था, परंतु वह उन देशों के ईश्वरों के मध्य ताकत की परीक्षा के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने मिस्र के साथ व्यवहार किया और इस्राएल को बाहर लाया, तब भजन कहता है, उसने मिस्र के देवताओं का न्याय किया। केवल स्वाभाविक शासक ही नहीं, परंतु आत्मिक शासक भी। सो बालाम को एक अच्छे शापकर्ता के रूप में बुलाया गया था और वह उसका पेशा था। कुछ वर्ष पूर्व मैं और रूथ ने बात का दौरा किया था। उन्होंने उसी दौरान एक अन्य जातीय मंदिर का उत्खनन किया था और उन्होंने पाया कि मंदिर में याजकों के मुख्य कार्यों में एक आने वाले लोगों के लिए श्राप लिखना था। वे अच्छा श्राप लिखने के लिए अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते थे। वे याजक का कार्य एक व्यक्ति के विरुद्ध भयानक श्राप लिखना होता था जिन्हें वे बर्बाद देखना चाहते थे। इस बात पर मत मुस्कुराइए। आप मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यह मजाक है, परंतु विश्वास कीजिए कि यह काम करता है। यदि किसी बात में कुछ सच्चाई नहीं है तो लोग हजारों वर्ष तक उसे करते नहीं रहते। तब हम भावी कहने के विषय में देखते हैं, जिसे सबसे आधुनिक अनुवाद में भविष्य बताना कहा गया है। यह जादू टोने के ज्ञान का पक्ष है। अब उत्पाद सामर्थ्य नहीं है, परंतु ज्ञान है, जो जैसा कि मैंने बताया कि वह पहला कारण है जिसमें मनुष्य को पाप के लिए उकसाया। प्रेरित 16 अध्याय में एक चित्रण पाया जाता है जो कि बहुत स्पष्ट है। प्रेरित 16 पद 16 और आगे, जब पौलुस और सिलास पहली बार सुसमाचार प्रचार के लिए फिलिपी पहुंचे तब यह हुआ। जब हम प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, एक गुलाम लड़की मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। अब वास्तव में यूनानी भाषा जो बहुत है, अजगर की आत्मा है, दूसरे शब्दों में सांप की आत्मा। और याद रखिए, अन्य जातीय समाज में हमेशा से सांप को असाधारण ज्ञान और बुद्धि का स्रोत माना गया है। वॉशिंगटन डीसी में एक सुप्रसिद्ध स्त्री है जो प्रसिद्ध भावी कहने वाली है, जिसने अपनी स्वयं की जीवन कथा में कहा कि जब वह सांप उसके साथ बिस्तर में आया तब उसमें सामर्थ आई। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस लड़की ने जो कुछ कहा वह पूरी तरह सच था और उसे प्राकृतिक माध्यम से उसे नहीं जाना। उसने और जो कुछ कहा वो पूरी तरह सच था और उसने प्राकृतिक माध्यम से उसे नहीं जाना। वह एक गुलाम लड़की थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। चूँकि वह गुलाम थी, अतः जो कुछ लाभ उसे मिलता था वो उसका नहीं परंतु उसके स्वामियों का होता था। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगे, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं था? यह पूरी तरह सच था।
कभी कभी मैंने टिप्पणी की है कि समकालीन मिशनों में वह स्त्री कलीसियाओं की हमेशा के लिए विशेषाधिकार प्राप्त सदस्य होती। यह पहचानने में वह पहली व्यक्ति थी कि पौलुस और सिलास वास्तव में कौन थे, परंतु परमेश्वर की आत्मा में से पौलुस जानता था यह एक छल की आत्मा है, एक भावी कहने वाली आत्मा है। अंत में वह मुड़ा और उसने उसे यीशु के नाम से बाहर निकल आने की आज्ञा दी और वो बाहर आई, और अब वह लड़की भावी कहने की स्थिति में नहीं रही। उन्हें जो नुकसान हुआ था उसके कारण उसके स्वामी इतने क्रोधित हुए कि पौलुस और सिलास को न्यायाधीश के सामने लाया, और आप बाकी कहानी जानते हैं। संपूर्ण नगर में भारी उथल पुथल मच गई, क्योंकि एक अकेली गुलाम लड़की छल की आत्मा से छुड़ाई गई थी। देखिए, उस समय पौलुस ने केवल शैतान के राज्य के विरुद्ध स्वाभाविक रीति से कार्य कर रहा था, परंतु स्वर्गीय स्थानों में शैतान के राज्य में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि कलीसिया के विरुद्ध उनकी रणनीति बिगड़ गई थी। यह एक उल्लेखनीय बात है कि जहाँ कहीं पौलुस गया वहाँ उथल पुथल मच गई, क्योंकि एक अकेली गुलाम लड़की छल की आत्मा से छुड़ाई गई थी। देखिए, उस समय पौलुस ने केवल शैतान के राज्य के विरुद्ध स्वाभाविक रीति से कार्य कर रहा था, परंतु स्वर्गीय स्थानों में शैतान के राज्य में हस्तक्षेप किया था, क्योंकि कलीसिया के विरुद्ध उनकी रणनीति बिगड़ गई थी। यह एक उल्लेखनीय बात है कि जहाँ कहीं पौलुस गया वहाँ उथल पुथल मच गई थी। और बाद में दूसरा कुरिन्थियों में उसने कहा, शैतान का एक दूत मुझे घूसा मारता था। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह सही था। यह एक दृष्टांत नहीं था, यह शैतान का एक दूत था जिसने हर उस स्थान पर दंगा आयोजित किया जहां पौलुस गया। हमारे यहाँ दंगे क्यों नहीं होते? हो सकते हैं हम शैतान को बहुत अधिक परेशान नहीं करते। मैं सचमुच में मानता हूँ कि जब कलीसिया उस तरह की होती है जैसी उसे होनी चाहिए, तो बहुत दंगे होंगे, बहुत सी जागृतियाँ भी होंगी। मुझे नहीं मालूम कि बिना दंगे के हम कितनी जागृति देख सकते हैं। तो आपको निर्णय करना है, क्या यह मूल्यवान है? फिर टोने पर आते हैं। मुझे लगता है कि टोना का प्रयोग हमेशा इस प्रकार से नहीं होता है। यह वस्तुएं के द्वारा कार्य करता है। औषधीय आकर्षण, कुछ भी हो, नसीब कहा जाता है, जैसे कि एक नसीब लाने वाले घोड़े की नाल। यह सब मनोगत। लोग ऐसी वस्तुएं धारण करते हैं जो उन्हें सौभाग्य प्रदान करता है। यह प्रेम की औषधि द्वारा भी कार्य करता है। यह बहुत ही सामान्य बात है। आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि यह व्यक्ति मेरे प्रेम में पड़ जाए, अतः मैं झाड़ फूक करने वाले के पास जाता हूं और एक औषधि लेता हूं, उसके खाने में मिला देता हूं, और उसके बाद वो मेरे प्यार में पड़ जाएगा और निश्चय ही कुछ हद तक कुछ काम करता है। रूथ और मैं, हम भाइयों और बहनों के साथ जाम्बिया में थे। हमने उन सभी स्त्रियों के लिए प्रार्थना की जो बांझ थी और जिनके बच्चे नहीं थे। अफ्रीकियों के लिए एक वास्तविक विपदा थी। हमारे सामने लगभग 400 स्त्रियां इकट्ठी हुई। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, किसी ने प्रश्न किया, वे सभी ढोंगी मसीह थे। आप में से कितने लोग बांझपन से छुटकारा पाने के लिए दवा लेने जादू टोना करने वाले के पास गए हैं? और उनमें से केवल 2 को छोड़ बाकी सब लोगों ने हाथ उठाया। देखिए, हम कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो अनोखी या असाधारण है। भावी कहना संगीत के द्वारा भी काम करता है। आपको स्मरण होगा कि हमने देखा था कि बहुत संभव है लूसीफर स्वर्ग में संगीत का मुखिया था। वह संगीत के विषय में बहुत कुछ जानता है, वह उसकी ताकत को जानता है और समकालीन संगीत के विषय में बहुत कुछ, जिसे एसिड रॉक कहा जाता है, और कुछ अन्य जादू टोनों के से संबंधित है। आप एक युवा व्यक्ति को देखिए जो 1 घंटे तक यह सुनता रहता है और उसकी आंखें खो सी जाती। वास्तविकता में उनका संबंध नहीं रहता है। और तब भावी कहने वाले की एक और मुख्य शाखा नशा है। भावी कहने के लिए यूनानी शब्द की सीधे सीधे नशे के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द से हुआ है, और संपूर्ण नशा संस्कृति, एसिड रॉक और आदि के लिए आदि के अपने सभी बातों के साथ इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि वह टोना की बातें हमारी संस्कृति में काम कर रही है। और लगभग वे सभी लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं
उन्हें उस सामर्थ्य से छुटकारे की आवश्यकता है। वास्तव में मैं स्वयं ऐसे स्थान पर आया हूँ कि जहाँ यदि दुष्ट आत्माओं से कैसे व्यवहार करना हम नहीं जानते, तो मुझे संदेह है कि समाज के इस विशेष भाग में काम करने का अधिक लाभ नहीं है। आइए प्रकाशित वाक्य 9:21 में टोना का उदाहरण देखते हैं। यह भविष्य के दृश्य का वर्णन करता है। मैं मानता हूँ कि मानव इतिहास में जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है और दुष्टों पर यह आ पड़ता है, और पद 20 और 21 में वचन कहता है, और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों को कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने मूर्ति पूजा पहली बात है, और चांदी और पीतल पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। ध्यान दें कि मूर्ति पूजा के साथ कौन सी बातें हैं। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। और टोना शब्द कुछ संस्करणों में नशा का वैकल्पिक अनुवाद है, और टोना के साथ यौन अनैतिकता और हिंसा भी होती है। और हमारे समाजकालीन सभ्यता में हिंसा की जबरदस्त लहर टोना का काम है। तो जब आप इस विषय में प्रार्थना करना चाहते हैं, तो केवल शाखाओं के लिए प्रार्थना मत कीजिए, आपको जड़ के साथ भी काम करना है। अब हम इस विषय के तीसरे क्षेत्र में आते हैं, जो कि कलीसिया के भीतर झाड़ फूक या टोना। और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ कुछ मसीहों को बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि वास्तव में क्या चल रहा है। मैं गलतियों 3 अध्याय निकालकर पहले 5 वचन पढ़ना चाहता हूँ। हे निर्बुद्ध गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? क्या आपने कभी इसे आत्मसात किया है? वे चमत्कारी मसीह पिंतकोस्त मसीह थे। वे प्रभु को जानते थे, वे बचाए गए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, वे चमत्कारों के साक्षी बन रहे थे, परंतु वे मोहित थे। और मोहित शब्द के लिए मानक यूनानी शब्द यही है। यह बात पर्याप्त रूप से रोचक है कि यह अब भी आधुनिक यूनानी भाषा में उपयोग किया जाता है। बुरी आग के लिए आधुनिक यूनानी शब्द वस्कानिया है। मुझे यह पता चला क्योंकि एक यूनानी कट्टर याजक कुछ वर्ष पूर्व मेरे पास आए, जिसने प्रभु यीशु को जान लिया था, और उन्होंने मुझसे कहा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस वस्कानिया से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यह यहाँ प्रयुक्त शब्द समानी शब्द है। हे निर्बुद्ध गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया कि तुम सच्चाई को न मानते कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। पौलुस को कैसे पता चला कि जादू टोने का कार्य हो रहा है? क्या प्रमाण था? बहुत महत्वपूर्ण। जादू टोना ने उस प्रकाशन को छिपा लिया था जो उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह से प्राप्त किया था। जादू टोने का मुख्य उद्देश्य कलीसिया में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह की वास्तविकता को छुपाना है। अब आगे के पदों में देखें कि क्या हुआ। जादू टोने का मुख्य उद्देश्य कलीसिया में क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह की वास्तविकता को छुपाना है। अब आगे के पदों में देखें कि क्या हुआ। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्याख्या के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। ध्यान दे कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया था। पौलुस कहता है, तुम्हें यह कैसे मिला? मूसा की व्यवस्था के मानने के द्वारा या विश्वास के साथ सुसमाचार सुनने के द्वारा? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? मैं सच में यह सोचने के लिए बाध्य हूँ कि यह पद अधिकांश कलीसियाओं के प्रवेश द्वार पर लगाया जाना चाहिए। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता है, क्या आपने देखा कि उन्हें आत्मा का दान मिला और तुम में सामर्थ के काम करता है? वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? तो मूल समस्या थी कि एक बुरे शैतानी शक्ति के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह की वास्तविकता को छिपा दिया गया था जो भीतर आई थी। और 2 समस्याएं जो आई वे कामुकता और विधि परायणता थी। वे परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के एक मार्ग के रूप में उसकी इच्छा को पूरा करने
उसको प्रसन्न करने और सभी प्रकार के नियमों को मानने के द्वारा शारीरिक प्रयास करने लगे थे। वे मसीह की मृत्यु के उद्देश्य से चूक गए थे। अंतिम परिणाम पद 10 में बताया गया है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं ये सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है, व्यवस्था के मानने के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने के लिए यदि तुम वापस चले गए होते तो तुमको हर समय सारी व्यवस्था का पालन करना पड़ता अथवा तुम श्राप के अधीन होते। क्योंकि जब इज़राइल कनान देश में आया तो पहली बात जो उन्हें करनी थी वह यह थी कि यदि वे हर समय व्यवस्था का पालन न करें तो अपने ऊपर एक श्राप की घोषणा करें। कभी कभी थोड़ा बहुत व्यवस्था का पालन कर लेना आपका कुछ भला नहीं करता। यदि आप व्यवस्था का पालन करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाने वाले हैं तो आपको हर समय सारी व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। और परमेश्वर की दृष्टि में हम में से कोई भी कभी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं। यह शैतान का धोखा है। यह एक ऐसा धोखा है जो प्राथमिक रूप से मनुष्य के गर्व को सामने लाता है। यह एक ऐसा धोखा है जो प्राथमिक रूप से मनुष्य के घमंड को सामने लाता है। जैसा कि पौलुस कहता है कि यदि अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी ठहराया गया होता तो उसके पास घमंड करने के लिए कुछ होता, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। क्योंकि वचन कहता है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इसके कारण वह धर्मी गिना गया। आप देखें, मूल रूप से हम में से सभी घमंड करने के लिए कुछ न कुछ चाहते हैं। किसी न किसी प्रकार से हम में से हर एक अपने पड़ोसी की तुलना में थोड़ा और धर्मी होना चाहता है। और यदि हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार हम अपने आप को समझा सकते हैं जो हमें धर्मी बनाता है। वर्षों पूर्व जब मैं ब्रिटिश सेना में था और मैंने प्रभु को जाना तो मैं प्रभु का गवाह बन गया। और चूंकि मैं ऐसा जीवन जीता था जो मेरे साथी सैनिक से बिल्कुल ही भिन्न था, उनमें से बहुत से मेरे पास आते और मुझसे बात करते और मैं उनसे कहता, नहीं मैं धार्मिक नहीं बना हूँ, मैं बचाया गया हूँ। और तब मैं उनसे उद्धार के बारे में बात करता। लगभग सभी की पहली प्रतिक्रिया होती थी कि उन्हें मुझसे कुछ नियमों की सूची बताना पड़ता जिनके वे पालन करते थे, और प्रत्येक के पास एक सूची होती थी जिसे उन्होंने अपने विशिष्ट जीवन के साथ जोड़ लिया था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए उसकी शर्तों को पूरा करने के लिए मनुष्य की पहली प्रतिक्रिया होती थी, मैं एक व्यवस्था का पालन करूंगा। बहुत से स्थानों पर मैंने कहा है और कभी कभी मैंने मसीहों को झटका भी दिया है, मसीहत नियमों का एक पुलिंदा नहीं है। एक बार जब हम इसे इस स्तर के नीचे ले आते हैं तब हम क्रूस के दर्शन को खो देते हैं और हम परमेश्वर की शक्ति को खो देते हैं। अब शैतान क्यों क्रूस को छिपाना चाहता है? आइए मुझे बीच में इसे बताने दीजिए। जब मैं सारी पृथ्वी में यात्रा करता रहता हूँ और विभिन्न पृष्ठभूमि के मसीहों के बीच सेवा करता हूँ, मैं मानता हूँ कि कलीसिया में दो मुख्य जरूरतें पाई जाती है। पहला, यीशु के क्रूस की केंद्रीयता को उसका सही स्थान देना, क्योंकि यह एकमात्र बात है जो पूरी तरह किसी भी अन्य धर्म से अलग करता है। किसी अन्य धर्म में इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। और जब हम क्रूस को और उसके अद्वितीय को अलग स्थान देते हैं तो हम नियमों को मानने के द्वारा जीवन बिताने की ओर वापस जा रहे हैं। देखिए, मनोविज्ञान आपको बता सकता है कि गलत क्या है, परंतु ये आपको सही काम करने योग्य नहीं बना सकता है। वह सामर्थ्य केवल एक ही स्रोत से आता है जो कि क्रूस है। दूसरा और उसकी संबंधित समस्या यह है, कलीसिया को चाहे कि वह यीशु को पुनः उसका सिर का स्थान दे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कलीसिया में सब बातों का सिर बनाया है। और समस्या यह है कि कलीसिया वास्तव में मूल रूप से यीशु के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती है। सिर वह वस्तु है जो निर्णय लेता है, देह अनुसरण करता है। कितनी कलीसियाओं में सचमुच पवित्र आत्मा के माध्यम से यीशु के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं? वास्तव में कितनी कलीसियाएं
निर्णय लेने के लिए यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं। आइए केवल सुने कि उसे क्या कहना है, समस्या क्या है, कौन सी शक्ति काम कर रही है, और आप मुझे बताइए। जादू टोना? हाँ, यह सही है। आप देखें, मैंने आपको बीमारी बता दी है। यदि आप इस बात का उपयोग करेंगे तो यह पूरी रीति से आपकी मनोवृत्ति को और बहुत सी बातों में आपका दृष्टिकोण बदल देगी, जो बिल्कुल निकट से आपको परेशान करती है, क्योंकि शैतान अंधेरे में काम करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आज रात यहाँ इस विशेष संदेश का प्रचार करने में मुझे भयानक व्यक्तिगत विरोध का सामना करना पड़ा है, और मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह संदेश उन बातों के वह नहीं चाहता कि लोग जाने कि वह क्या कर रहा है या कैसे कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि आज रात यहाँ इस विशेष संदेश का प्रचार करने में मुझे भयानक व्यक्तिगत विरोध का सामना करना पड़ा है, और मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह संदेश उन बातों को प्रकाश में ला रहा है जिन्हें शैतान प्रकाश में लाना नहीं चाहता है। चाहे यह स्वाभाविक में शरीर के काम के रूप में जादू टोने की प्रकृति हो या यह अलौकिकता में जादू टोने की प्रकृति हो। और अंतिम बात जो वो चाहता है वह यह है कि मसीही लोग ये जाने की कलीसिया में जादू टोना काम कर रहा है। शैतान क्यों क्रूस को छिपाना चाहता है? मुझे आपको 3 कारण बताने दीजिए। अपने छुड़ाए हुए लोगों के लिए यह परमेश्वर के प्रबंध का एकमात्र आधार है और कोई आधार नहीं है। इब्रानियों 10:14 कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, जिसे मानव इतिहास के किसी भी युग में किसी भी मनुष्य के लिए आवश्यक है। यह सब कुछ क्रूस के द्वारा किया गया है। अब क्रूस के विषय में हमारा समायोजन प्रगतिशील है। हम पवित्र किए जा रहे हैं। जो कुछ यीशु ने किया वह सिद्ध, पूर्ण और अंतिम है, परंतु हमारा समायोजन प्रगतिशील है। मैं नहीं मानता कि यह यहाँ मुझ सहित कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अब तक उन सब बातों को समायोजन कर लिया है जो क्रूस के द्वारा उसके लिए उपलब्ध है। परंतु यदि हम पवित्रकरण की प्रक्रिया से होकर गुजरे, पवित्र किए जाए, परमेश्वर के प्रति धर्मी ठहरे, परमेश्वर के विचार रखे, उसकी तरह जिए, तो हम अधिक समायोजित करेंगे। परंतु यदि जादू टोना प्रवेश करता है तो जादू टोना क्रूस को छिपा लेता है, और यद्यपि हमें राजा की संतान के रूप में जीना चाहिए, हम भिखारियों और कंगालों के समान जीने लगेंगे, क्योंकि जो कुछ लाभ हमें परमेश्वर ने दिया वह केवल क्रूस के द्वारा हमारे पास आता है। शैतान बहुत ही चतुर है। वह जानता है कि ठीक कहाँ चोट करना है। वह जानता है कि यदि वह क्रूस को छिपा सकता है तो कलीसिया उस पर निर्भर होगी। दूसरा कारण यह है कि शैतान के पूर्ण पराजय का कारण क्रूस है। मैं सारे संदर्भ में नहीं पढ़ूंगा, परंतु क्रूस के द्वारा यीशु ने शैतान को एक संपूर्ण, अनंत और स्थिर पराजय प्रदान किया। शैतान इसे बदल नहीं सकता है, परंतु जो वह कर सकता है वह यह है कि हमसे इस तथ्य को छिपा ले ताकि हम आगे को विजय में न जिए, क्योंकि हम उस विजय को नहीं समझते हैं जो हमारे लिए जीता गया है। क्रूस की तीसरी विशेषता यह है कि सच्चे मसीही जीवन के लिए यह सामर्थ्य का एकमात्र स्रोत है। आप यीशु का पहाड़ी उपदेश को जितना चाहे उतना दोहरा सकते हैं, और हर प्रकार के मनोवैज्ञानिक कहेंगे कि लोगों को इसी प्रकार जीना चाहिए, परंतु उस प्रकार जीने के लिए हमें केवल एक ही रीति से योग्यता मिलती है, वह क्रूस पर यीशु के बलिदान के द्वारा, क्योंकि उसका बलिदान पुराने मनुष्यत्व, शारीरिक स्वभाव को दूर करता है। पौलुस कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। थोड़ा आगे वह गलतियों की पत्री में कहता है, वे जो मसीह के हैं उन्होंने अपने शरीर को उसकी सारी अभिलाषाओं के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है।
जब तक आप अपने शारीरिक स्वभाव पर क्रूस को लागू करना नहीं सीखते, तब तक वह आप पर प्रभुता रखता है। आप उस पर प्रभुता नहीं रख सकते। रोमियो 6 अध्याय में पौलुस कहता है, हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। यही क्रूस का प्रावधान है। मैंने बताया है, मेरी एक एंग्लिकन पृष्ठभूमि है और उसके कारण मेरे पास आने वाली बहुत सी अद्भुत बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। परंतु मैं जानता हूँ कि यहाँ आप में से कुछ लोग इस बात को पसंद करेंगे, परंतु उन दिनों बहुत पुरानी बात नहीं है। हम प्रत्येक रविवार को 11:15 को एक सामान्य अंगीकार किया करते थे और एक बात जो हम कहा करते थे वो यह था, हम दुखी अपराधियों को क्षमा करें। और मैं अपने चारों ओर के लोगों को देखा करता और सोचता, यह निश्चय ही एक अच्छा वर्णन है। परंतु मैंने अपने आप से कहा, धर्म यदि हमें एक दुखी अपराधी मात्र बनाता है तो धर्म से क्या लाभ है। परंतु मैंने अपने आप से कहा, धर्म यदि हमें एक दुखी अपराधी मात्र बनाता है तो धर्म से क्या लाभ है। और मेरा अंतिम निष्कर्ष यह था, मैं धर्म के बिना एक अपराधी हो सकता हूँ, परंतु इतना अधिक दुखी नहीं। तो मैंने ऐसा ही किया। परंतु आप देखें, एक और बात जो मैंने अपने आप से कहा वह यह था, रविवार की सुबह मैंने अपने पापों का अंगीकार किया, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं इस सप्ताह बाहर जाकर और पुनः वही पाप करूँगा। क्या मैं उन पापों का अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने जा रहा हूँ, जिन्हें मैं आगे भी करने वाला हूँ? अब मैं निष्ठाहीन नहीं था, मैं केवल अज्ञानी था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे भीतर उस विद्रोही पुराने स्वभाव को मार डालने के लिए एक प्रावधान किया गया है, परंतु यह क्रूस के द्वारा किया गया है। आइए जब जो मैंने यहाँ लिखा है उसे पढ़े। उस सामर्थ्य के बजाय जो क्रूस पर से आती है, जादू टोना शारीरिक प्रयासों और विधि सम्मत साधनों का विकल्प बनता है। आप 10 नियम बनाते और लोग उन्हें नहीं मानते, तो आप कहते हैं हम 20 नियम बनाएंगे और वे अब भी कम ही मानेंगे। इसलिए आपने 40 नियम बनाए, परंतु नियमों को बनाने से लोग धर्मी नहीं बनते। क्या आप यह जानते हैं? आज यहूदी धर्म में 613 नियम पाए जाते हैं। मेरे पोतों में से एक अति धार्मिक कट्टर यहूदी समूह का भाग है और वे कहते हैं हम उनमें से 32 मानते हैं और वे किसी से भी बढ़कर मानते हैं। विषय की सच्चाई यह है कि हम सारे नियम रख सकते हैं, परंतु हम उन्हें मानते नहीं। नियमों पर वापस जाना हमारे जीवन में जादू टोने का प्रभाव होता है। जादू टोने का प्रभाव होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कलीसिया में प्राय प्रत्येक बड़े भाग में यह हुआ है। आप मेरे साथ असहमत होंगे। मैं मानता हूँ कि कलीसिया में परमेश्वर का प्रत्येक बड़ा हलचल कुछ उल्लेखनीय जीवंत और शक्तिशाली कार्य किया है, परंतु 1 या 2 पीढ़ी के भीतर उन्होंने क्रूस का दर्शन खो दिया। और वे यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन का संदर्भ देते हुए मुझे समाप्त करने दीजिए। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखे, यही वह श्राप है जो जादू टोना कलीसिया के ऊपर लाता है। अब हम अलौकिक अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं कर सके होते, हम स्वयं के श्रेष्ठतम प्रयासों पर भरोसा कर रहे हैं।